नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप एएनबी न्यूज की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली से विपक्ष का आज फिर देशव्यापी प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अडानी मामले को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाल रहा है विपक्ष का संसद से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च। हालांकि बीच रास्ते में दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है, जिसको लेकर विपक्ष के नेता उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एएनबी न्यूज बड़ी खबर आपको बता रहा है। दिल्ली से विपक्ष आज फिर देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। अडानी मामले को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक विपक्ष के तमाम नेता मार्च कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की मांग है कि अडानी मामले की निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो, लेकिन जेपीसी की जो मांग है वो पूरी ना होने से विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज संसद से लेकर ईडी दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं विपक्ष के तमाम बड़े नेता। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में स्वीकार योग्य नहीं है। हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बीच में मार्च को जो रोक रही है वो गलत है। हालांकि इसके साथ ही मनोज झा ने भी सरकार को झुकाने का दावा किया और कहा कि मार्च नहीं रुकेगा। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बड़ी खबर एएनबी न्यूज लगातार आपको बता रहा है। दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेता आज अडानी मामले को लेकर मार्च निकाल रहे हैं। सदन से लेकर ईडी दफ्तर तक ये मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही मार्च को रोक लिया है। बड़ी खबर लगातार एएनबी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल आज मार्च निकाल रहे हैं और अडानी मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी, कहां तक मार्च पहुंच पाया है? देखिए आशीष, जिस तरीके से लगातार 2 दिन की जो सदन की कार्रवाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे, और जिस तरीके से लंदन जाकर उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं देश का नाम जो है वो डुबोने का काम किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जांच के आदेश करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप को लेकर लगातार कहीं जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मगर इसको लेकर दोनों तरफों से राजनीति देखने को मिल रही थी। और दोनों ही दिन, यानी कल की बात करें और परसों की बात करें, दोनों ही दिन सदन की कार्रवाई थी राज्यसभा की और लोकसभा की, वो स्थगित की गई। और आज भी इसी तरीके का हंगामा जो था वो सदन के अंदर देखने को मिला। मगर यहाँ पर विपक्ष की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, आज वो ईडी कार्यालय यानी संसद भवन से लेकर ईडी कार्यालय तक पैदल मार्च करने निकले थे, मगर उनको विजय चौक पर ही दिल्ली पुलिस ने सबों को रोक दिया गया है और लगातार उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की या फिर तमाम विपक्षी नेताओं की, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि जब तक अडानी ग्रुप को लेकर लगातार निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी वो इसी तरीके से आवाज जो है उठाते रहेंगे। जी राजीव, क्योंकि अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि ये शांतिपूर्वक मार्च है और जैसा आप बता रहे हैं कि विजय चौक पर मार्च को रोक लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने क्या तर्क दिया है मार्च को रोकने के पीछे? कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई हो? आशीष, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से मार्च को रोका, और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया कि शांतिपूर्ण वो मार्च निकालना चाहते हैं। और जिस तरीके से सरकार जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहती है, उसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें सदन की कार्रवाई की, तो सदन की कार्रवाई जो है वो 2 दिन इसी तरीके से स्थगित हुई और लगातार वो प्रक्रिया जो थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम नेताओं को विजय चौक पर ही रोक दिया गया है। उनको यह कहा जा रहा है कि आगे जाने की उनको अनुमति जा रहा है। मगर यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। जी ठीक है राजीव, कौन कौन से विपक्ष के नेता मार्च में शामिल हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें
करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को दबाने का काम कर रही है। निष्पक्ष जांच जो मांग की जा रही है वो नहीं की जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो हमलावर है। जी, संसद से ईडी दफ्तर तक ये मार्च निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 18 दलों का मेगा मार्च बताया जा रहा है। राजीव, ये मार्च निकालने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि विपक्ष एक बार फिर से आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है सरकार को? देखिए आशीष, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर जाकर कहीं ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई की जा रही थी उसको लेकर आप कहीं ना कहीं एकजुट होता नजर आ रहा है। तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी की तरफ से कहीं ना कहीं ईडी और कार्रवाई सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला। और बार बार सरकार को ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर क्यों जांच नहीं कराना चाहती है, उनके सवालों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अब जिस तरीके से उनके तेवर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज सदन के अंदर से ही बात करें तो सदन के अंदर में हंगामा हुआ, उसके बाद में संसद से लेकर ईडी कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश की गई, मगर कहीं ना कहीं जो उनको रोका गया उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें या विपक्षी नेताओं की बात करें उनको रोकने का काम जरूर किया है। मगर यहाँ पर ठीक है, आप बने रहिए राजीव हमारे साथ। सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना नेता संजय राउत, मनोज झा समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। विजय चौक पर इस मार्च को रोक लिया गया है और सवाल उठा रहा है विपक्ष की अडानी के मामले में सरकार चुप क्यों है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। अडानी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जेपीसी की मांग की जा रही है। लगातार पूरा विपक्ष आज दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विरोधी दल ईडी के दफ्तर में ना जा पाए, अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग न कर पाए। आज दिल्ली पुलिस को भी अडानी ग्रुप के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेज दिया है। आज ये सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया है क्योंकि अडानी जिन क्षेत्रों में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी तत्व जुड़ा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर अभी आप डेलीगेशन जाएगा। अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट में फिर दोपहर में ये बात उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टी के जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी। फिर हम लोग वो कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा होगा। एक एक करके जाएंगे, आज ही जाएंगे डेलीगेशन आज ही विपक्ष के तमाम बड़े नेता अपने सांसदों के साथ दिल्ली की सड़कों पर मार्च करने के लिए उतरे हैं अडानी के मामले में जांच की मांग को लेकर। विजय चौक पर
विपक्ष के शांतिपूर्वक मार्च को रोक दिया गया है, जिससे विपक्ष के तमाम नेता नाराज हैं। अभी आप सांसदों को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि वो वापस संसद जाएंगे और वहां पर पूछेंगे क्यों उनको मार्च करने से रोका जा रहा है, क्यों जेपीसी की मांग को सरकार नहीं मान रही। करीब 2000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है मार्च को रोकने के लिए। 16 से 18 दल इस मार्च में शामिल बताए जा रहे हैं। अडानी मामले पर सरकार क्यों चुप है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ये लगातार विपक्ष कह रहा है। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता और साथ ही साथ इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत संदीप जी आपसे। आज विपक्ष सड़कों पर है, मार्च निकाला जा रहा है, उद्देश्य कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अडानी के मामले में जांच की मांग, जेपीसी की मांग पर आप लोग अड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात अग्रवाल जी एक बात समझ लीजिए कि अभी आपने कहा मार्च तो ही है, ये सांसद और विपक्षी दल के जो भी सांसद हैं जी, ये सभी जा रहे थे ईडी मुख्यालय, क्योंकि ईडी कहता है कि हमें कंप्लेन नहीं मिली है तो हम जांच नहीं कर सकते। तो वही हम कंप्लेन करने जा रहे थे। हमारे नेता, विपक्ष के नेता जो हमारे साथी हैं, वो सभी लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे थे कि सरकार तो जो है स्वतः संज्ञान जिस तरीके से अन्य मामलों में ले लिया जाता है, अडानी तो भाई आका है, तो आका के खिलाफ स्वतः संज्ञान तो हो नहीं सकता है। जो ये बात कही जा रही थी कोई कंप्लेन नहीं आई है, तो वही कंप्लेन करने के लिए जा रहे थे। तो ये इनकी पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए कंप्लेन करने नहीं जाने दिया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का नहीं, ये भारत की जनता के अधिकारों का हनन है। जिस तरीके से भारत की जनता को लूटने का काम किया गया, उनके संसाधनों को लूटने का काम किया गया। सार्वजनिक उपक्रम अगर कोई होता है तो उसमें हर एक की भागीदारी होती है, हर एक भारतीय की भागीदारी होती है। जो उसको लूटने का काम किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, संघीय इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से लूट की कोशिश की। और एक बात आप समझिए जी, उसमें ये अडानी के मसले पर एक बहुत बड़ी चीज और खुल के आ रही है कि जो उन्होंने सार्वजनिक कंपनियों को खरीदा है उसमें कोई चाइना की कंपनी इन्वॉल्व है, या चाइना के व्यक्ति है, पाकिस्तान के लोग हैं, या बांग्लादेश के लोग हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अडानी एविएशन के क्षेत्र में बहुत सारा जो है वो रोबोट बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, और जिसका इस्तेमाल डिफेंस करता है। हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साहब क्यों? ये सवाल बहुत जायज बात है। जैसे ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये देश जनता का सवाल है, सेना का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। और इस लूट तंत्र के खिलाफ जनता की आवाज है, जिसको दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने पुलिस बल के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। और एक बात आप समझिए, जितना ये जो है जितनी ताकत ये विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज दबाने में, जनता की आवाज दबाने में लगा देते हैं, उतनी पुलिस का इंतजाम और अगर जो है लाइन ऑर्डर पे करें तो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। राहुल जी को लगातार टारगेट करते हैं सर, ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करते हैं। अरे उसका उत्तर वो खुद ही देंगे, आप जरा इंतजार कीजिए। शुक्रिया सर। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप, जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से नाराज तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कह रहे थे कि अब राहुल गांधी ही इस बात का जवाब देंगे। बता दें आपको कि बीजेपी लगातार
लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से नाराज है और सदन में माफी की मांग राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। दिल्ली में आज विपक्ष के नेता मार्च कर रहे थे। को चलने नहीं देना चाह रही है, तो ये जो हिटलरशाही और तानाशाही है, इसके खिलाफ पूरा विपक्ष आज एकजुट है। अब 2 बजे फिर से सदन चलने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब उनकी नियत पे है, उनकी जिम्मेदारी पे है, सदन चलता है कि नहीं। तो लगातार विपक्ष के तमाम बड़े नेता मार्च करने के लिए एकजुट हुए थे और विजय चौक पर जब वो पहुंचे तो उनको रोक दिया गया। अब तमाम जो नेता हैं वो वापस 2 बजे संसद की कार्रवाई में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको ANB न्यूज़ सुनवा रहा है। नाराज़ दिखाई दे रहे हैं सरकार से और बीजेपी से, हिटलरशाही और तानाशाही बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे तमाम विपक्षी दल करीब 200 सांसदों के साथ, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही बेवजह रोक दिया गया, जबकि वो अपनी बात कहने के लिए ईडी कार्यालय जाना चाहते थे। अडानी मामले की शिकायत देने जाना चाहते थे ईडी कार्यालय, क्योंकि लगातार ये ईडी द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अब 2 बजे सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तब वहां पर सदन में सरकार से सवाल करेगा विपक्ष। अपने मेहमानों के पास चलेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार जिस तरह से प्रदीप जी विपक्ष आक्रामक है, आज क्या कहेंगे? हिटलर शाही और तानाशाही करार दे रहा है कि हमें मार्च भी नहीं निकालने दिया जा रहा। बात हिटलर शाही की नहीं है, बात मार्च की नहीं है। बात यह है कि जो राहुल गांधी जी ने जो देश की इज्जत ब्रिटेन के अंदर बढ़ाई है ब्रिटिश में जाके, उसको दबाने की बात है। ये चीज को छुपाने के लिए जो विपक्ष ये काम कर रहा है, सबसे बड़ी विषय यही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं आज वही आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं, कांग्रेस पर लगा रहे हैं। आप ये बताइए, जब एक न्यायालय ने एक जांच जब चीज को रख दी है, ये जेपीसी करके, ये राहुल गांधी ने जो ऐबदारी करी है विदेश में जाके, जिसे कहते हैं देश को नीचा दिखाना, आज जब पक्ष ने इसका विरोध करा तो राहुल गांधी जी के जो चमचे बने हुए हैं और विपक्ष के भी जो चमचे साथ बन गए, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जो जिस देश की आज चांद पे और मंगल पे जो देख रहा है, आज उसको नीचा दिखाने के लिए ये चीजें करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वैसे बड़ी बहुत अशोभनीय है। मगर ये चीजें समझ नहीं रहे हैं, ये जेपीसी के नहीं, ये जेपीसी का बहाना है। असली बात तो ये है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो हमारी देश की शोभा बढ़ाई है, 140 करोड़ देशवासियों की शोभा बढ़ाई है विदेश में जाकर, आज उस पटल पे आज उसका विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी जवाब दे कि विदेश में ऐसी सूचना, ऐसी बातें क्यों कही गई। क्या जवाब है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं विपक्ष के आज के मार्च को? और दूसरी तरफ प्रदीप भटनागर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है सिर्फ विपक्ष के द्वारा आज। जी आशीष जी नमस्कार जी, संदीप जी को और प्रदीप जी को भी हमारा नमस्कार। बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में इस ढंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो कुश्ती होती है जी, वो कोई नई बात नहीं है, लगातार होती रहती है। एक बहुत शोचनीय बात यह है जिसपे चर्चा हो रही है कि जिस तरह से अपने इंग्लैंड के दौरे में माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि हमारे देश में लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटा जा रहा है और यूरोप और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है, यूरोप और अमेरिका से भी कोई आवाज नहीं आती है जी। ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी हमें व्यक्तिगत तौर पे जी। और चर्चा का मूल बिंदु भी यही है जी कि आप सारी चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं,
लेकिन एक तरह से यूरोप और अमेरिका का इस समय, जिस समय की पूरी दुनिया में एक तरह से भारत के नेतृत्व को सराहा जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा सामने परिलक्षित हुआ यूक्रेन के मामले में। ठीक है। और अभी G20 का जो समिट हुआ दिल्ली में विदेश मंत्रियों का, उसमें उसके बाद क्वाड की बैठक हुई। तो इन चीजों में आपने देखा होगा कि G20 की बैठक के दौरान आशीष जी, अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, मिलने को तैयार नहीं थे। और ऐसा समझा जाता है, डिप्लोमेटिक चैनल्स में ये बातें आई खुल करके, मीडिया रिपोर्ट्स भी फिर आई उसके आधार पे, कि उन दोनों की मीटिंग सुनिश्चित किया भारत ने, भारत के नेतृत्व ने, चूंकि भारत आयोजक है और मेजबान है जी। जिस तरह से चीन और बाकी सारे देशों के विदेश मंत्री, कई कयास लगाए जा रहे थे कि कई लोग बायकाट कर देंगे, और सबको अपनी बातें खरी खरी भारत ने सुनाया। और यूक्रेन के मामले में आपने देखा कि किस तरह से इटली की प्रधानमंत्री उसी दौरान आई और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जी। और कहा कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इटली की प्रधानमंत्री मैडम ने कहा, जो खुद अपने यहाँ बहुत स्टारडम रखती हैं। तो ठीक इसी समय जो ननिहाल है राहुल गांधी जी का, उसके इस वक्तव्य और इस तरह के प्रोजेक्शन के बीच में अपने देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के नाते जाकर इंग्लैंड में उन्होंने भारत के लोकतंत्र पे जिस तरह से उंगली उठाई, और उंगली उठाना तो ठीक है, डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, लेकिन विदेश में जाकर ये कहना कि यूरोप और अमेरिका इस पे आवाज नहीं उठाता है, हम चाहेंगे कि वो भी इन मामलों को उठाएं, तो ये निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि भारत देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की तौहीन है। और इस पे जो सत्ता पक्ष ने या सरकार ने कहा कि उन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना तो ठीक है, मान लीजिए, मैं उतना दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को देश में आकर ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए जनता को कि ऐसा क्या हो गया था कि ये बात जो इमरजेंसी कांग्रेस के शासन में 1975 में लागू हुई थी, उस समय भी लोगों ने जाकर शायद ही कहा होगा इस स्तर पे भी भारत में आकर इंटरवीन करे, जबकि वो मुद्दा इस लायक था। और आज जिस समय भारत के नेतृत्व की चारों तरफ चहु और प्रशंसा हो रही है, स्वयं इटली के प्रधानमंत्री ने जो बात कही, जिस तरह से यूक्रेन में भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के उम्मीद कर रहे बड़े बड़े देश, अमेरिका से लेकर के रूस से लेकर के सारे देश जी। उस समय जाकर कहना यूरोप, उसी अमेरिका और यूरोप से कि आप इंटरवीन करें, भारत के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इसको रोकने में, इस पे उनको अपनी बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। नहीं तो देश की तौहीन हुई। और इस बात को मुद्दा बनाकर जिस तरह से संसद में भारत सरकार के मंत्रियों ने चीजों को रखा है, ये तो नूरा कुश्ती मैं समझता हूं कि वो अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं, और ये बना बनाया मुद्दा उनको मिल गया है कांग्रेस और उसके साथ जुड़ी हुई पक्षी दलों को। और आपने देखा, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि सारे विपक्षी दल भी अगर इस मुद्दे पर एकजुट होते तो भी एक बात बनती कि चलो एक मुद्दा ये बना मैग्नेटिक, जिसमें अट्रैक्शन था कि सारे विपक्ष एकजुट हो गए। ठीक है, इस मुद्दे पर भी अलग अलग दल अलग अलग अपनी गुट बना कर विरोध कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं। इससे पता चलता है कि सरकार को एक अच्छा रास्ता, सुचारू रास्ता दे दिया विपक्ष ने अपनी बातें कहने का और आलोचना करने का कांग्रेस का। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब की बात का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि विदेश की धरती पर आपने ऐसी बातें कही, वो भी तब जब भारत G20 जैसे बड़े कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है, और जो स्थिति इमरजेंसी के वक्त नहीं देखने को मिली थी, यानी कि विदेशों की धरती पर उस समय नहीं भारत के बारे में इस तरह की चर्चा हुई। आज इस तरह की चर्चा से कहीं ना कहीं भारत की छवि को एक बड़ा धक्का लगा। देखिए अग्रवाल जी, मैं पहली बात तो दीक्षित जी की बात का जवाब ज्यादा देना इसलिए जरूरी नहीं समझ रहा हूँ कि उनका खुद का विश्लेषण है और वो खुद कंफ्यूज है। राहुल गांधी जी की स्पीच को सुना नहीं है, या सुना है तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है।
उन्होंने कहीं पर नहीं कहा कि यूरोप और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना। पहली बात ये आप जी। जाकर सुन लीजिएगा। एक या डॉक्टर साहब क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं साथ साथ आपसे भी जवाब। जी नहीं त्रिपाठी जी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये कांग्रेस ने पिछले 2 दिन से स्टैंड लिया है कि ऐसा नहीं कहा है। सुन लीजिए ना, 1 सेकंड, 30 सेकंड की बात है, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, 30 सेकंड आपको पूरा मौका दूंगा, 30 सेकंड सुन लीजिए। गलत बात कर रहे हैं। मैं तो आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वो प्ले कर दे उनका वो स्पीच बिल्कुल जो लंदन में उन्होंने किया है, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने बिल्कुल, कहा है प्ले कर कि देना यूरोप चाहिए। और अमेरिका इस मामले में इंटरवीन नहीं करते हैं, बात नहीं रखते हैं, इस पे अरे उस हमको इंटरवीन का मतलब ही होता है हस्तक्षेप, वही मैं बात कर रहा हूँ। हस्तक्षेप करे ये कतई नहीं कहा है राहुल जी ने। और रही बात, बिल्कुल मैं अग्रवाल जी आपसे आग्रह करूंगा कि जो बात कह रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो हो तो जरूर चलाइएगा। दीक्षित जी को मैं पर्सनली हमारे फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका पूरा भाषण की कॉपी इन्हें जरूर भेज दूंगा। अब एक बात आप समझिए, अभी ये बात हो रही थी कौन क्या कहा और क्या नहीं, आपातकाल। थोड़ा मोदी जी ने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सा पिछले जन्म में क्या काम किया हिंदुस्तान में, कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाएंगे। हम लोग नहीं करते थे, कुछ वर्षों में हम ये भी देखते थे, वो कहते भाई हम क्या है, इसका अपमान नहीं है। आप में से अब ये बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात है, तो पहले की भी बात नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? हिंदुकांत जी का भी सवाल पूछ पाए आप, और भटनागर जी भी। अभी आप भाटगिरी कर रहे थे भाई साहब, इसी ही भाटगिरी का मर्यादा में, संदीप त्रिपाठी मर्यादा में आप बात रखिए, लेकिन हाँ सुनिए, मर्यादा तो इस मंच पर मर्यादा से बाहर नहीं, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। हाँ अग्रवाल जी, भाटगिरी शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है। मैं संसदीय शब्दों को भी जानता हूँ, असंसदीय शब्दों को भी मेरे को पता है संदीप जी, लेकिन मर्यादा बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। मैं ये चीज तमाम साथियों से मेरा ये विनती है। आप चलिए अपनी बात रखिए। तो मैं करूं तब ना सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। तब आप टोकिए ना। हाँ मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता भाटगिरी कर रहे हैं। भाटगिरी इसलिए कर रहे हैं, भाटगिरी का मतलब होता है चरण वंदना करना, झूठी बड़ाई करना, अपने आका को खुश करने के लिए दूसरों पर आक्षेप, दूसरों को छोटा करना, और जो है अपने को झूठी बात को भी सही साबित करना, यही भाटगिरी होती है। देखिए अभी मैंने आपका मोदी जी को एक भाषण सुना है, ऐसे बहुत सारे भाषण है। उन्होंने जाकर चाइना में कहा कि हम नहीं आए थे, उसके पहले सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, हम जब आए तो खाता नहीं खुला था, दुनिया भर की बातें। इंग्लैंड में जाकर डॉक्टरों की बेइज्जती करते हैं कि हमारे यहाँ तो डॉक्टर जो है डॉक्टरी के पैसे में क्या जो है गिफ्ट ले लेते हैं होटल में, दुनिया भर की बात बोलते हैं। उससे देश का अपमान नहीं होता है। अपमान किससे होता है कि अगर लोकतंत्र की चर्चा, लोकतंत्र को आप कमजोर करिएगा, आप जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी को जिंदा जला दीजिएगा और एक ब्राह्मण होने के नाम पर जला दीजिएगा, तो आपसे कोई सवाल ना पूछे। अगर वो सवाल पूछेगा तो ये कहा जाएगा कि आप देश की बदनामी कर रहे हैं। एक चीज अग्रवाल जी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपके चैनल को इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति जो बात कर रहा हूं, क्या वो देख सकता है, देख रहा होगा या नहीं? देख रहा होगा ना। जब कोई बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में व्यक्ति बैठा हुआ देख रहा है, और यहाँ मैं बात वो कर रहा हूँ, वही बात मैं वहां कर रहा हूँ, तो दोनों में साहब ये बता दीजिए कैसे जो है यहाँ बेइज्जती हो गई वहां। अरे आप अपने कर्म सुधारिए, अपने क्रियाकलाप सुधारिए। आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया गया हो? ये पहली बार इस सरकार ने किया। क्या कभी आपने देखा कि राज्यसभा का जो लाइव स्ट्रीम चलता है, कभी आज तक जीवन में बंद नहीं हुआ? कितनी वहां झगड़ा फसाद हो जाते थे एक दूसरे से। चलिए ठीक है, बने रहिए। एक बार पहले हम दर्शकों को बता भी देते हैं दरअसल मामला है क्या। विदेश की धरती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से देश की सियासत में पूरी तरह घमासान छिड़ा हुआ है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर सीधा सियासी हमला बोला और कहा कि विदेश में देश का अपमान और संसद में गैर हाजिर होने पर राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने
भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान। बता दें कि राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं और आज संसद सत्र में भी शामिल हो सकते हैं। आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में बोला क्या था, जिससे देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। That Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people. सीधा चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। प्रदीप जी, बयान भी सुनवा दिए। संदीप त्रिपाठी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना, क्या कहेंगे? संदीप जी अच्छी वाणी बोल रहे थे और इतनी अच्छी वाणी बोल रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं। जो इनके नेताओं ने आरंभ कर रखा है उसी का ही है। अब भांड कौन है कौन नहीं है, जैसे कह रहे थे, जो भी शब्द कह रहे थे, शायद उनका मतलब मैं तो बताऊं या मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत अशोभनीय है क्योंकि देश दुनिया सुन रही है। मगर थोड़ी चीजें ये नहीं बताते आज के भारत और कल के भारत में क्या फर्क है। ठीक है। आज देश, पूरा देश पार्लियामेंट में जो भी आज प्रतिक्रिया होती है उसको सुनना चाहता है, देखता भी है। ठीक है। आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आपने बहुत सारे सांसद इकट्ठे करे विपक्ष के भी, और वो भी आपके साथ सांसद इकट्ठे हुए जिन्होंने आपको 0 सन्नाटा कर दिया। अच्छी बात है, मगर आप इन चीजों को देखिए कि आपने एक चीज को दबाने के लिए जो आज आप काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं बोल रहा। कम से कम खड़गे साहब बोल तो सकते, नेता विपक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाबी वाले, कि कम से कम जो राहुल गांधी ने बोला है अशोभनीय है या नहीं है, या वो आएंगे तो जवाब देंगे। आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन तो करते हैं, आप सवाल तो करते हैं। देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं तो उसका जवाब तो देते हैं। भागे क्यों आप भागना नहीं चाहिए था ना। अगर ठीक आप सही है, सच्चे हैं, तो आप भागे क्यों? सवाल ये है।
ये जो चीजें, ये बात एक दिन की नहीं है, बात एक बार की नहीं है, ये बार बार की बात है। आज भारतवर्ष की तरफ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले पूरी दुनिया की जो भी दुनिया के जो शक्तियां हैं वो पहले चाइना या अमेरिका पहले या चाइना की तरफ देखती थी कि ये महाशक्तियां हैं। आज देश सारे भारत की तरफ भी देखते हैं, आज उन चीजों को गौर नहीं करते। आज भारत में विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ना कोई आते रहते, कभी जापान के, कभी कहीं के, कभी कहीं के। ये चीजें नहीं दिखती इनको। अगर आपको बुराई करनी है, आप यहाँ बैठे ना, जिसने आपको, जिन भारतवर्ष की जनता ने, प्रजा ने आपको वोट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, आप कम से कम उनके लिए तो आप उनके आगे बोलिए ना बुराई। ठीक है, आपको वोट का छोड़ देंगे ना, आपको बताएंगे आपको। ठीक है, मगर इंदुकान जी, अशोभनीय वाणी बोली है ना इन्होंने अभी। ठीक है, वक्त का अभाव है, मुझे फाइनल कमेंट के लिए इंदुकान जी के पास जाना है। इंदुकान जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। आशीष जी, जो आपने प्ले किया अभी जी, और त्रिपाठी जी कह रहे थे, इंदुकान जी ने भी सुन लिया होगा, ये वो वाला पार्ट नहीं था पूरा। हाँ, पूरा पार्ट नहीं था ये। अच्छा, हाँ, उसका मैं एक लाइन आपको सुना दूं, कोट अनकोट, जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा था, वी विल डील विथ आवर प्रॉब्लम, जो कह रहे थे त्रिपाठी जी, बट एडेड दैट द प्रॉब्लम वुड प्ले आउट ग्लोबली। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड, इट इम्पैक्ट्स वे फर्दर देन आवर बाउंड्रीज। और आगे डॉट 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 बहुत लंबा है, लास्ट लाइन आपको सुना दूं, बट यू मस्ट बी अवेयर दैट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू प्ले आउट ऑन अ ग्लोबल स्केल, एंड वेयर इज यूरोप एंड अमेरिका? It is not just going to play out in India, and what you do about it is of course up to you. ठीक है, देखिए, ये पूरी चीज हम चाहेंगे कि अगले डिबेट में आप लेके आए। अगली डिबेट में इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। वक्त खत्म हो चुका है। संदीप जी 10 सेकंड दे पाऊंगा, जल्दी से कह दीजिए क्योंकि आप इशारा कर रहे हैं। 10 सेकंड सिर्फ। जी, देखिए जिस तरीके से दीक्षित जी, बिल्कुल वो चर्चा सिर्फ भारत को लेके नहीं थी, पूरे विश्व की चर्चा हो रही थी। उन्होंने विश्व की बात की कि यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पर कहीं ना कहीं इस तरीके से हो रहा है और इसको पूरे विश्व को इस बात को समझना होगा। वो कोई भारत के अकेले की चर्चा नहीं हो रही। चलिए अगले, अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, वक्त खत्म हो चुका है, चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा। अगली डिबेट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।